राहुल गांधी उर्फ पप्पू जी का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि बार बार उनको देश की जनता मौका देती है कि अब सुधर जाएं, अब सुधर जाएं, हर एक आम चुनाव से पहले। लेकिन हमेशा वो कोई ना कोई ऐसा गलती करते हैं कि चुनाव होने से पहले ही 50% मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो दे देते हैं। इंडियन होने के नाते अगर भारत के बाहर जाकर आप भारत के डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाने का कोशिश कर रहे हैं तो आप तो अफजल गुरु जैसे आतंकवादियों से भी गिरे हुए हैं। मतलब आप भारत को अपना नहीं समझते हैं। आज भी आप अपने नानी घर इटली को ही अपना समझते हैं। और कहीं ना कहीं भारत की जनता इतना तो जानती है कि आपका दिमाग जो है आज भी मैच्योर्ड नहीं हो चुका है। अगर भैया किसी के पास प्रूफ है और आपको लग रहा है कि सरकार गलती करने के बावजूद अडानी का पक्ष ले रही है तो आप उस प्रूफ को लेकर कोर्ट में चले जाओ। जुडिशरी जो है वो तो मतलब स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। आज आप इस बात को समझ जाइए कि इनको पता है कि बार बार जो हम गलती कर रहे हैं कहीं ना कहीं मुंह से बोलने का तो कुछ लगता नहीं है, लेकिन अगर न्यायपालिका में कुछ जाकर हम ऐसा करेंगे और मेरे पास ना विटनेस रहेगा ना प्रूफ रहेगा तो हमारे और हमारे परिवार और पार्टी के ऊपर कहीं न्यायपालिका ही मानहानि का मुकदमा न दर्ज कर दे। और जिस दिन न्यायपालिका मानहानि का मुकदमा दर्ज कर देगी उस दिन ना ये घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। इस वजह से ही बाहर चिल्ला रहे क्या जेपीसी उत्तर प्रदेश से हो करके दिल्ली की सीढ़ी आती है और यहाँ पे सत्ता पे वहीं बैठता है। 2014 उत्तर प्रदेश ने हराया, 2017 उत्तर प्रदेश ने हराया, 2019 उत्तर प्रदेश ने हराया, 2022 उत्तर प्रदेश ने हराया और 2024 में भी पत्रकार महोदय ये लोग ख्याली पुलाव पकाते रह जाएंगे। और एक और बात आपको बता देना चाहता हूँ कि इस जीवन में राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। अगर उनको बनना पड़ेगा तो हो सकता है कि नरेंद्र भाई मोदी का अवतार लेकर किसी अगले जन्म में आना पड़ेगा। तब हो सकता है कि वो भी मोदी मैजिक के वजह से अगले जन्म में कुछ इनका भला हो जाए। राहुल गांधी का ब्रिटिश का बयान हो या फिर 2024 को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों की तैयारी, आज अगर देश की जनता और बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी को ब्रिटेन के मामले को लेकर यानी कि जो बयान दिया था माफी मांगनी चाहिए, मीर जाफर की औलाद तक राहुल गांधी को बोल दिया गया। उस पर अब कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी को मीर जाफर कहने पर अब उन लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा यानी कि समित पात्रा के ऊपर। तो राहुल गांधी विदेश में कुछ भी कहें उस पर कोई एक्शन नहीं, पर अगर राहुल गांधी को कोई मीर जाफर या कोई और बात कह दे तो उस पर एक्शन एफआईआर हो रही है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि राहुल गांधी उर्फ पप्पू जी का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि बार बार उनको देश की जनता मौका देती है कि अब सुधर जाएं, अब सुधर जाएं, हर एक आम चुनाव से पहले। लेकिन हमेशा वो कोई ना कोई ऐसा गलती करते हैं कि चुनाव होने से पहले ही 50% मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो दे देते हैं। जब आप शेरिन इंडिया से बाहर जाते हैं तो आपका ना कोई धर्म रह जाता है, ना कोई जाति रह जाती है, ना कोई पार्टी रह जाती है। ना वहाँ पर आप बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ना सपा, ना बसपा, ना आरजेडी को। आप वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपकी नेशनलिटी होती है और वो इंडियन होती है। इंडियन ही आपका रिलीजियन है, इंडियन ही आपकी पार्टी है। और इंडियन होने के नाते अगर भारत के बाहर जाकर आप भारत के डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाने का कोशिश कर रहे हैं तो आप तो अफजल गुरु जैसे आतंकवादियों से भी गिरे हुए हैं, जिसने भारत में रहकर भारत पर हमला किया और भारत की कानून और न्याय व्यवस्था ने उसको ऐसा सजा दिया कि उसकी पुश्ते दर पुश्ते याद रखेंगी। लेकिन आप तो उनसे भी ज़्यादा गिरे हुए हैं कि भारत से बाहर जा कर के और अपने ही राष्ट्र का बुराई कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा का जब समापन चल रहा था तो ये वही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने कहा था कि जब आवास खाली कराया जा रहा था तो हमने अपनी मम्मा से पूछा था कि माँ ये क्या हो रहा है, हम कहाँ जाएं, ये कैसे हो रहा है। मतलब आप भारत को अपना नहीं समझते हैं। आज भी आप अपने नानी घर इटली को ही अपना समझते हैं। और कहीं ना कहीं भारत की जनता इतना तो जानती है कि आपका दिमाग जो है आज भी मैच्योर्ड नहीं हो चुका है। तो इसलिए आप उनसे बुलवाना चाह रहे थे कि चलो भारत नहीं तो हमको इटली लेकर चलो। इसलिए आपने ये क्वेश्चन उनसे किया था और भारत की जनता को भी आपने बताया। एक और कॉमेडी ऐड करने का आपका जो ये पॉलिटिकल कॉमेडियन ड्रामा रहा है इसमें एक और कॉमेडी ऐड करने का आपने कोशिश किया। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत जोड़ो यात्रा, इन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम ये यात्रा कर रहे हैं। और आज कश्मीर में अगर हम ओपन लोगों के बीच
भाषण दे रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं कर सकता है। राहुल गांधी जी क्यों भूल गए 5 अगस्त 2019 को, जब कश्मीर से 370 और 35A को हटाया गया और एक राष्ट्र में 2 विधान जो था कश्मीर को लेते हुए, ये अमित भाई शाह और नरेंद्र मोदी जी का दूरदृष्टि सोच था, जिसने एक राष्ट्र में एक विधान देने का कोशिश किया और उसका नतीजा है कि 70 साल से ज़्यादा समय से कश्मीर अपने आप को जो सौतेला व्यवहार वाला समझ रहा था, आज इन दोनों लोगों के वजह से आप कश्मीर जाकर वहाँ पर घूम रहे हैं। लेकिन आपको कहाँ समझ में आएगा? आपको अगर चिंता होती राष्ट्र के डेवलपमेंट की, तो आप अमेठी, जो कि आपके बाप दादाओं का, आपके पूर्वजों का एक तरह से सीट था, वहाँ पर अगर आप किसी को भी बैठा देते तो चुनाव जीत जाता। लेकिन आपको डर ऐसा लगा, थिंक टैंक तो होंगे ही, ऑब्वियस सा बात है, आपके पास पैसा है तो पैसे वाले लोगों को आप हायर कर लोगे। तो अगर कोई अच्छा आपको निकल गया होगा तो बताया होगा आपको कि अमेठी में आप हार रहे हैं चुनाव, आप सिलेक्ट कौन सा सीट करते हैं? केरला के वायनाड को सिलेक्ट करते हैं, जहाँ पे 8.5 लाख मुस्लिम पॉपुलेशन है। मतलब आपको पूर्ण विश्वास था कि जब उत्तर प्रदेश की राष्ट्रवादी जनता आपको नकारेगी तो आपको बचाने का कार्य कौन करेगा? आपको बचाने का कार्य केरला का वो पॉपुलेशन करेगा, जिसको आज़ादी के बाद से आज तक आपके और आपके परिवार ने सिर्फ ठगने का कार्य किया है। और उसका नतीजा देश ने देखा। 1 लाख से ज़्यादा वोटों से ये अमेठी, जो इनका कि होम टर्फ कहा जाता था, वहाँ से ये चुनाव हारे। तो ऐसे राहुल गांधी से कोई उम्मीद करना, और अगर ऐसा ये बयान दे रहे हैं या बचकाना हरकत कर रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चाहे राहुल गांधी का विदेश में बयान हो या फिर देश में रहकर ही विपक्षी पार्टियों की बयानबाजी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हो, 2024 को लेकर लगातार निशानेबाजी यानी कि आरोप लगाए जा रहे हैं, कभी अडानी तो कभी महंगाई। देखिए, आपने भी अमित शाह जी का भी 3 दिन पहले का इंटरव्यू सुना होगा, मैंने भी सुना। अमित शाह जी ने बड़ी स्पष्ट एक बात कहा, भारत में जुडिशरी सिस्टम है, भारत में बहुत सारे न्याय व्यवस्थाएं हैं जो सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। अगर भैया किसी के पास प्रूफ है और आपको लग रहा है कि सरकार गलती करने के बावजूद अडानी का पक्ष ले रही है, तो आप उस प्रूफ को लेकर कोर्ट में चले जाओ। जुडिशरी जो है वो तो मतलब स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, और कहीं ना कहीं न्यायपालिका आपको न्याय देने का कार्य करेगी, और उसके बाद उस न्याय को लेकर आप जनता के सामने आइएगा। जैसे न्यायपालिका, आप लोगों ने राम मंदिर को रोकने का भरसक प्रयास किया था, लेकिन न्यायपालिका की वजह से अयोध्या में राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ, वैसे ही अगर अडानी बेईमान है, चोर है, तो आप जाइए न्यायपालिका। लेकिन ये डर क्यों रहे हैं? राफेल में न्यायपालिका ने इनका क्या हाल किया आपको याद होगा, बड़ी राफेल चिल्लाते थे, और न्यायपालिका ने इनको मजबूर कर दिया कि आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा। आज आप इस बात को समझ जाइए कि इनको पता है कि बार बार जो हम गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुंह से बोलने का तो कुछ लगता नहीं है, लेकिन अगर न्यायपालिका में कुछ जाकर हम वैसा करेंगे और मेरे पास ना विटनेस रहेगा ना प्रूफ रहेगा, तो हमारे और हमारे परिवार और पार्टी के ऊपर कहीं न्यायपालिका ही मानहानि का मुकदमा न दर्ज कर दे। और जिस दिन न्यायपालिका मानहानि का मुकदमा दर्ज कर देगी, उस दिन ना ये घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। इस वजह से ही बाहर चिल्ला रहे क्या जेपीसी, कौन सा जेपीसी, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा क्या होता है? आप हमसे बताइए। आप एक दिन बजट सत्र के बाद जो अभी पूरा इवैल्यूएशन होने वाला था, जिसको जो मिलता और उसके बाद चर्चा होती संसद में, एक दिन आप नहीं चलने दिए। एक दिन अगर नहीं चलने देना चाहिए था तो आप तो धन्य मनाइए। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को नहीं चलने देना चाहिए था आपके बयान को लेकर के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इसके सांसद इस बात को समझते हैं कि चलो यार, ये पप्पू है, कुछ बोला तो बोला, राष्ट्र पहले होना चाहिए और राष्ट्र का विकास सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। राहुल गांधी हो या विपक्षी पार्टियां हो, जिस तरीके की बयानबाजी इन लोगों की है, क्या लगता है आपको 2024 में जनता भरोसा करेगी? देखिए, 2014 आपने देख लिया, 2019 देख लिया, और फिर ये माहौल बना रहे हैं। लेकिन आप भी एक कहानी बचपन में पढ़ी होगी, लोमड़ी जब अंगूर के पेड़ के ऊपर चढ़ना चाहती थी और जब उसको अंगूर नहीं नसीब हो पाता था तो बोलती थी अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। उत्तर प्रदेश से होकर के दिल्ली की सीढ़ी आती है और यहाँ पे सत्ता पे वहीं बैठता है। 2014 उत्तर प्रदेश ने हराया, 2017 उत्तर प्रदेश ने हराया, 2019 उत्तर प्रदेश ने हराया, 2022 उत्तर प्रदेश ने हराया, और 2024 में भी पत्रकार महोदय ये लोग ख्याली पुलाव पकाते रह जाएंगे। और आप खुद सोचिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य का दिन क्या हो सकता है भारत के लिए, जिस दिन इतना बड़ा इमेच्योर इंसान पीएम के पोस्ट पर चला जाए। तो भारत की जनता
भारत के लोग बहुत समझदार हैं। भारत के लोगों ने एक से एक विद्वानों को देखा है। स्वामी विवेकानंद जैसा विद्वान जिसने 0 पर 3 दिन तक जो जा कर के यूएस में बोलते रह गए। शिकागो के धर्म सम्मेलन में सबसे लास्ट में इनको बोलने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन बोलना शुरू किए तो 3 दिन तक बोलते रह गए। तो कहीं ना कहीं जेनेटिक का असर होता है, और उनका जो असर है, ऐसे समझदार और बुद्धिमान लोग राहुल गांधी जैसे लोगों को 50 सीट नहीं क्रॉस करने देंगे। 272 का मैजिक फिगर पार करना तो बहुत दूर का चीज़ है। और एक और बात आपको बता देना चाहता हूं कि इस जीवन में राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। अगर उनको बनना पड़ेगा तो हो सकता है कि नरेंद्र भाई मोदी का अवतार लेकर किसी अगले जन्म में आना पड़ेगा। तब हो सकता है कि वो भी मोदी मैजिक के वजह से अगले जन्म में कुछ इनका भला हो जाए।